ओम शांति। जब हम आत्माएं बाबा की बन जाती हैं तो आत्मा की जड़ता खत्म होने लगती है। द्वापर युग से जो देह का भान और अभिमान हम पर हावी हो गया था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पर वंडरफुल बात यह है कि ये जानते हुए भी कि हम चेतन आत्मा है, अविनाशी है, फिर भी विनाशी चीजों का प्रभाव, लगाव, झुकाव इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। और इसीलिए ये जो बिगड़ गई है, इस बिगड़ी को फिर से बनाने के लिए भोलानाथ बाबा हमें रोज ज्ञान के अमूल्य रत्न देते हैं और याद से अनंत शक्तियां देते हैं, है ना। और आज भी भोलानाथ बाबा हम पर ऐसे अमूल्य ज्ञान रत्न बरसाने आए हैं, ज्ञान के ऐसे गूढ़ राज बताने आए हैं जिससे आत्मा की बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाए। तो अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा की मधुर मुरली। आज है 23 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। पढ़ाई छोड़ने से क्या हो जाता है? मैनर्स खत्म हो जाते हैं। किस तरीके से हमें कमाई करनी है वो कमाई का जरिया खत्म हो जाता है। तो जैसे अनपढ़ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, वैसी स्थिति बन जाती है। जैसे बाबा ने कहा छोरा छोरी बन जाते हैं। इसलिए माता पिता का हाथ, शिक्षक का साथ कभी नहीं छोड़ना। प्रश्न है, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता? उनकी निशानी सुनाओ। जो बच्चे खुश नसीब हैं उनका पुरुषार्थ क्या रहता है? चेक करना, क्या हम उनमें से हैं? उत्तर है, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। तो पहला, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा, जो सुनते हैं उसका दान भी करते हैं। तीसरा, वह शंख ध्वनि करने बगैर रह नहीं सकते। बाबा का ज्ञान देने बगैर, सेवा बगैर रह नहीं सकते। धारणा ही तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। याद रहता है, धर्मराज बाबा हमें देख रहा है। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो क्या होगा? तो माया बहुत बुरी गति कर देती है।
ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है। गीत में सुना ना, बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? एक भोलानाथ है। यह दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चे समझते हो। जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। कौन बिगड़ते हैं? जो आसुरी मत पर चलते हैं। सारा खेल मत का है। किस डायरेक्शन पर बुद्धि चलती है? बाबा की श्रीमत प्रमाण या आसुरी मत प्रमाण? अब तुम बच्चे जानते हो, भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। भोलानाथ भक्ति मार्ग में भी किसको कहते हैं? शिव बाबा को कहते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके यह चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा वृक्ष है। वृक्ष तो हमेशा सीधा होता है, परंतु ये उल्टा वृक्ष है जिसका बीज ऊपर में है। ये बात कोई और नहीं समझाते। भगवान वाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं? सर्वशास्त्रों की शिरोमणि भगवत गीता सुन रहे हैं। परमपिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। इतना मीठा होते भी माया ऐसी है जो भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। बिल्कुल अपने अंदर की स्थिति को देखते जाएं। बाबा को याद करते हैं और दुनियावी बातें खींचती हैं। वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहां 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तो यहाँ से हम जाएंगे सतयुग में। वहां कोई रोएगा ही नहीं, है ना? तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, है ना? 21 जन्म थोड़ी ना रोए थे। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं, तब से तुम रोने लगते हो। रावण क्या करते हैं? जो बनी हुई थी उसको बिगाड़ते हैं, और जब बिगड़ता रहता है हम रोते रहते हैं। मनुष्यों को समझाने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना। बाप कहते हैं, मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर में पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें?
कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा, गोया बाप, टीचर, सतगुरु को छोड़ा। तो यदि ज्ञान छोड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, मुरली पढ़ना छोड़ते हैं, तो इसका मतलब एक नहीं, सभी संबंधों से बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा को छोड़ा, टीचर को छोड़ा, सतगुरु को छोड़ा ना, फिर जिंदगी में क्या रहा? कुछ भी नहीं। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो क्या बन जाएंगे? छोरा छोरी बन जाते हैं। फिर क्या करते हैं? गलत काम करते हैं, है ना। कोई पूछने वाला नहीं होता ना, तो फिर अपनी मनमत अनुसार कार्य करने लगते हैं। फिर गलत कर्म होते हैं तो गलत फल भी मिलता है। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बायोस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा, ऐसे सोचकर जाते हैं। जिनकी तकदीर में नहीं है, तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो, पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, तो बार बार देही अभिमानी होने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। मालिक बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो जब आत्मा याद रहेगी तो परमात्मा भी याद रहेगा। तो करण करावनहार शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण मैं आत्मा कर्म करा रही हूँ, ये अभ्यास रहे। बाबा याद रहेगा तो बाबा की शक्तियाँ, बाबा के गुण, बाबा द्वारा प्राप्त स्वमान सब स्मृति में रहेंगे। और फिर शक्तिशाली आत्मा जो कर्म करेगी वो भी शक्तिशाली होगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं की ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? शिव शक्ति सेना। तो आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? हम सब कौन है? शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। सबसे पहले स्व पर राज्य, दूसरे पर राज्य नहीं करना है। स्व पर, अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर राज्य, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य, पूर्ण रीति, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोझरे में है। सोझरा मीन्स ज्ञान। तो कितना ज्ञान में है?
सब नंबरवार हैं। कितना ज्ञान को धारण करके हर कर्म करते हैं। केवल सुनते और सुनाते समय ज्ञान स्वरूप में रहते हैं, सारा दिन रहते हैं, हर कदम रहते हैं, सुबह शाम रहते हैं, योग करते समय रहते हैं, तो नंबरवार हैं। कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा ना हैरान होते हैं ना परेशान होते हैं। बाबा ड्रामा के पट्टे पर हमेशा स्थिर रहते हैं। किसी की ज्योत जगती भी है तो भी माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। देखो ये जो राह है ये इतनी सहज नहीं है। जो कहते हैं ना कहीं गिरना है फिर संभलना है, तो ये ऐसी राह है। परंतु एक बात याद रखेंगे, अगर बाबा में निश्चय बुद्धि है, अगर मुरली रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा हमेशा अपने बच्चों की मदद ज़रूर करते हैं। हम साथ छोड़ते हैं, है ना, हम इग्नोर करते हैं तो माया के वश हो जाते हैं, माया हावी हो जाती है। तो फिर बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। तो किस पर डिपेंड करता है? पुरुषार्थ पर। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा यानी विदेशों द्वारा सहायता करवा रहे हैं, फंड्स देते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स के लिए तो फिर सहायता मिलती है। यह मनुष्य तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो यह चित्र है किसको समझाने के लिए। बाबा बड़े बड़े चित्र बनवा रहे थे उस समय, जो आज बाबा ने कहा ना गोले का चित्र, झाड़ का चित्र, किस लिए? समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स यानी नक्शे होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है? अभी मैप की ज़रूरत है, गूगल मैप है ना आज सबके पास, है ना। यह मैप्स वहाँ नहीं होंगे। होंगे? नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए, तो रहने लिए कितनी जगह चाहिए? स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे, क्योंकि शुरू में भी भारत था, अभी भी भारत है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की ही होगी। बाबा कहते स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं, विनाश होगा, हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख। सृष्टि चक्र ज्ञान, शंख ध्वनि करनी है, सुनाना यानी सेवा करना। जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? ब्राह्मण वो जो ज्ञान सुनाए। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं,
जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कई लोग गीता कंठ कर लेते हैं तो उनको नशा रहता है ना। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। दुनिया वाले ऐसे कहते हैं। हुँ? हमारा ज्ञान कहाँ से आया है? खुद शिव बाबा ने दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देह के धर्मों के लिए नहीं है। यह आध्यात्मिक ज्ञान है सब आत्माओं के लिए। फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर हैं। मैं आया ही हूँ। किस लिए आए हैं बाबा? बिगड़ी को बनाने, पतितों को पावन बनाने। मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। यह तुम बच्चे जानते हो। हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हम ही पतित से पावन बन रहे हैं। अनुभव से कहते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे। ऐसे ही बोलने के लिए बोलते हैं या फिर अंदर से फील होता है कि पहली बार नहीं आए हैं? हम बाबा से पहले भी बिछुड़े थे, अब फिर आकर मिले हैं। बिल्कुल पहले जैसे हूबहू सब कुछ रिपीट हो रहा है ना। तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। आपसे वर्षा लिया था, इतने ढेर बच्चे कहते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं है। इसमें अंधश्रद्धा नहीं है। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। इसमें विकार की कोई बात नहीं। एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है ना। एक ही माता पिता के हम बच्चे हैं तो एक ही कुल है हमारा। जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। सतयुग से पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। ये निशानी है। सच्चे ब्राह्मण जो खुद ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं तो वो ब्राह्मण जो पवित्र रहते हैं वही देवता बनते हैं। जो जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी कहाँ थे? 5000 वर्ष पहले कहाँ थे? संगम पर थे। अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति है। एक माता पिता के हम बच्चे भाई बहन हैं। ये भी प्योरिटी में रहने की एक युक्ति है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ हमारी नज़र दृष्टि जो है वो परिवर्तित हो जाती है। जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज्य
ले ना सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। ये श्रीमत है। क्या पुरुषार्थ करना है? जो बाबा से हम ज्ञान ले रहे हैं वो खुद भी धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे, तब विनाश होगा। विनाश कहाँ खड़ा है? सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड, कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। जैसी मेहनत करेंगे वैसा फल मिलेगा। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? पहले तो कम बहनें समर्पित होती थी, अभी तो कितनों का समर्पण समारोह होता है। यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है। हर एक की अवस्था को जानते हैं। बाबा सब की अवस्था को जानते हैं, फिर उसी अनुसार बहनों को भेजते हैं बाबा। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। ब्राह्मणों यानी लौकिक ब्राह्मण को खाने का बहुत रहता है ना। कहीं धामा खाते हैं ना, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है, चेक करो कौन है। अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, बुद्धि जाती रहेगी। बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं। हमारी दादी जी थी ना, दादी मनोहर इंदिरा जी, उनसे एक बारी किसी ने पूछा कि आप बाबा को किस रूप में याद करते हो? तो दादी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैं बाबा को हमेशा धर्मराज के रूप में देखती हूँ, ताकि मुझसे कभी कोई गलती ना हो जाए। तो आप बाबा को उस रूप से देखते हो? वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जो धर्मराज को डोंट केयर करते हैं ना, वो भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। सोचते कौन देख रहा है ना। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य। संगम युग पर जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बगैर रह नहीं सकते। यह है दुर्गति की दुनिया। दुनिया ही ऐसी है, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्युलोक और अमरलोक को कोई नहीं जानते। अमरलोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख। दिखाते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं है। किस लिए कथा सुनेंगे सूक्ष्म वतन में? सूक्ष्म वतन में देवी देवताएं, उन्हें तो कथा सुनने की कोई दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं तो यह कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दुनिया में तो ऐसे बोलते हैं कि शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई।
तो वो जो दिखाते हैं ना, अमरनाथ की गुफा में पार्वती को कथा सुनाई, क्योंकि पार्वती तो मृत्यु लोक की थी, तो मृत्यु लोक की थी, परंतु उन्हें दिव्य लोक, दैवी लोक का बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए शिव जी ने उनको कथा सुनाई और फिर वो सो गई। ऐसी भी स्टोरी है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, यादगार में तो बना हुआ है, परंतु उस समय तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो कौन सी कथा थी और क्यों सुनाई ना। और फिर हमारे यहाँ तो जब कहते हैं कि शिव ने सुनाई, तो कहाँ सुनाई ना, वो तो शंकर और पार्वती को दिखाते हैं, और शंकर तो सूक्ष्म वतन में है। तो शंकर ने सूक्ष्म वतन में अगर पार्वती को कथा सुनाई भी, तो किस लिए? जो ऑलरेडी ही गति सदगति में है, तो उसको तो सदगति की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। जो चीज़ जैसे लिखी है वैसे ही उसको समझ लेते हैं, उस पर कोई संशय नहीं करते हैं थोड़ा सा भी। यहाँ पर संशय करते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो बाबा कहते हैं जो सेंसिबल मनुष्य है वो तो समझेंगे कि बंदर कैसे राम की सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन यानी देश नेशन से लड़ते रहते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ते रहते हैं। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भावी है, ये युद्ध होना भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाबा से वर्षा लेना है, यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है, बलिहारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंच ते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। बाबा ऊंच बनाते हैं, माया नीच बनाती है। बाबा हमें आत्मिक स्मृति बार बार दिलाते हैं, और माया बार बार देह भान की मिट्टी में ले आती है। तो दोनों की आपस में युद्ध चलती रहती है। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, दुनिया एक है। वही पहले सुखी थी फिर दुखी बन जाती है, पहले निर्विकारी थी फिर विकारी बन जाती है। चीज़ भी ऐसे ही होती है, मकान भी ऐसे ही होता है ना। पहले नया होता है फिर पुराना हो जाता है, पहले ठीक होता है फिर खराब हो जाता है। तो इस सृष्टि का तो ये तो नियम है ना। हर चीज़ नए से पुरानी, अच्छी से बुरी होगी ही होगी। तो दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। यह चित्र बड़े वैल्यूएबल है। सारा ज्ञान किस में है? गोले में है, झाड़ में है। हम क्या थे फिर क्या हो गया? विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे यह चीज तो बड़ी अच्छी है, वैल्यू करेंगे इस ज्ञान की। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इनमें है। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे। यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है।
तो बाबा सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियां हम सबको समझाते हैं। अब इन पर अमल में लाना ये हमारा कार्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म कैसे बनता है और उनकी गति क्या होती है, इसको यथार्थ समझना है और उसके अनुसार अभी क्या करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी। धारणा करने के लिए क्या करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। जो बाबा आज्ञा देते हैं ना, उनको ऐसे नहीं इग्नोर करते चलो, डोंट केयर करते चलो, ऐसे नहीं करना। वरदान है, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। अखंड सेवाधारी कैसे बनेंगे, जब व्यर्थ के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे और निर्विघ्न सेवा करेंगे। विघ्नों का कारण क्या है, व्यर्थ के चक्कर, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संकल्प विघ्न पैदा करते हैं। जब इन व्यर्थ के चक्रों को खत्म कर देंगे, निर्विघ्न बन जाएंगे, तब बाबा की सेवा अखंड रूप से कर सकेंगे। नहीं तो इन्हीं में उलझते रह जाएंगे, कुछ सेवा नहीं हो पाएगी। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। चेक करना, सेवा करते विघ्न आते हैं? सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए। सेवा कर रहे हो, कोई भी व्यर्थ संकल्प मत चलाओ। जो हो रहा है कल्याणकारी है, किसी भी आत्मा के प्रति नहीं। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आया, ये सब व्यर्थ है ना। वायुमंडल का, संग का, आलस्य का यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र है। तो दिल से और दिमाग से ऑनेस्ट रहो, बाबा से ऑनेस्ट ईमानदार रहो। एक बाबा दूसरा ना कोई, दिल में भी बाबा और दिमाग में भी बाबा, बाबा का ज्ञान है ना, वही पाप और परिवार के प्यार के पात्र बन जाते हैं। तो आज क्या होमवर्क करेंगे, हम जो भी कार्य करते हैं, ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी जो भी कार्य करते हैं, चाहे स्थूल सेवा करते हैं, चाहे लौकिक सेवा करते हैं, चाहे सूक्ष्म सेवा करते हैं ना, चाहे बाहर की सेवा करते हैं, कार्य कार्य नहीं है, याद रहे सब बाबा की सेवा है। क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं,
बाबा के बच्चों के लिए कर रहे हैं। केवल सेंटर पर या महायज्ञ में सेवा करना वही सेवा नहीं है। जहाँ भी हो सेवाधारी हो, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं। इसलिए आज सारा दिन चेक करना कि सेवा करते कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चला ना। व्यर्थ संकल्प चलता है ना किसी के कर्मों को देखकर, या आप कुछ काम करो फिर वो बिगड़ जाए, या दूसरा कोई बिगाड़ दे, या आप कुछ कहो दूसरा वाला व्यक्ति आपकी बात को टोक दे, है ना, आपको कट कर दे, तो व्यर्थ संकल्प चलते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं समझती हैं उन आत्माओं की स्थिति को भी, परिस्थिति को भी, है ना। आत्माओं के अंदर जो माया के कारण, विकारों के कारण प्रभाव हो जाता है ना उनका, तो इन बातों को हम यथार्थ रीति समझते हैं। तो हमें व्यक्तियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर हलचल में नहीं आना, हमें एक रस रहना है और अपनी स्थिति को सदा ऊंचा उठाना है। तो सारा दिन कर्म करते चेक करेंगे, किसी भी सीन को देख, किसी भी व्यक्ति के कर्मों को देख मन विचलित ना हो, व्यर्थ संकल्प न चले, ताकि आत्मा सदा सर्व समर्थ बनती जाए। करेंगे ये होमवर्क, है ना, चेक करते रहें बीच बीच में, और फिर कुछ गलती हो तो चेंज भी करते जाएं, है ना। ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रोके महलों में होंगे, भले ही रोके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते